नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम टाइम मशीन में बैठकर समय के पहियों को पीछे घुमाएंगे और वापस पुराने जमाने में जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब सभ्यताएं अपने चरम पर थीं। हम बात करेंगे एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो सदियों से खोई हुई है, लेकिन जिसने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है, और ये सिविलाइजेशन यही इंडिया में थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये है मेरे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। सोचो, ऐसे सिटीज जो जिंदगी से भरपूर थे, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, ट्रेड रूट्स दूर दूर तक फैले हुए थे और व्यापारिक गतिविधियां जोरों पर थीं। ये 4000 साल पहले का इंडिया था। मजेदार है ना? एक समय जब सभ्यता अपने चरम पर थी। इंडस के लोग अपने टाइम से बहुत आगे थे। उनकी तकनीक और योजना अद्वितीय थी। उन्होंने कमाल के प्लान्ड सिटीज बनाए, जिनमें जल निकासी प्रणाली और सड़कों का बेहतरीन नेटवर्क था। उनकी अपनी राइटिंग सिस्टम थी, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। और उनकी आर्ट तो लाजवाब थी। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां और कलाकृतियां अद्वितीय थीं। लेकिन फिर वो गायब हो गए। पूफ! गायब! जैसे हवा में विलीन हो गए हों, बस अपनी एग्जिस्टेंस के कुछ निशान छोड़कर। क्या हुआ होगा? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान करता है। ये एक मिस्ट्री है जिसका सॉल्यूशन अभी बाकी है। क्या ये प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था या फिर आक्रमणकारियों का हमला? चलो टाइम ट्रैवल करते हैं और इंडस वैली के लोगों की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। उनके दैनिक जीवन, उनकी संस्कृति और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। उनके सीक्रेट्स खोजते हैं। रेडी हो, ये एक रोमांचक यात्रा होने वाली है। एडवेंचर शुरू होता है अब। चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। हमारा पहला स्टॉप है हड़प्पा। ये सिटी बहुत बड़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो सबसे बड़े सिटीज में से एक। इमेजिन करो, हजारों साल पहले इसकी स्ट्रीट्स पर चल रहे हो। घर पक्की ईंटों से बने थे, उनमें बाथरूम्स और ड्रेन्स भी थे। हड़प्पा के लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे। उनका सिटी प्लानिंग से बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती थीं। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम भी था। सोचो, वो अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट थे। अब हम चलते हैं मोहनजोदड़ो, एक और कमाल का सिटी। ये हड़प्पा का सिस्टर सिटी जैसा है। यहां हमें मिलता है ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पूल, शायद रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज होता था। ये उस जमाने के सबसे अच्छे प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर्स में से एक है। मोहनजोदड़ो में अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज भी थे और पॉटरी और टूल्स बनाने के लिए वर्कशॉप्स भी। ये लोग स्किल्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स थे। ये मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे। बिलीव कर सकते हो, वो अपने टाइम के ग्लोबल सिटीजन्स थे। इंडस वैली के लोग जबरदस्त आर्किटेक्ट्स थे। उनकी आर्किटेक्चरल स्किल्स ने एक ऐसी सिविलाइजेशन को जन्म दिया जो अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग और वेल डिजाइन्ड थीं। ये स्ट्रक्चर्स न केवल एस्थेटिकली प्लीजिंग थे, बल्कि प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल भी थे। वो पक्की ईंटों का यूज करते थे, जो उस जमाने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। इन ईंटों की क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी आज भी रिसर्चर्स को अमेज करती है। जिस तरह से उन्होंने अपने सिटीज बनाए, वो दिखाता है कि वो कितने एडवांस्ड थे। उनकी अर्बन प्लानिंग में एक सिस्टमैटिक अप्रोच था, जिसमें स्ट्रीट्स और ड्रेनेज सिस्टम्स का भी ध्यान रखा गया था। उनमें ऑर्डर और प्लानिंग की सेंस थी। सच में रिमार्केबल। उनकी सिटीज में एक ग्रिड पैटर्न था, जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का प्रिकर्सर माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि हमें अभी तक नहीं पता कि इन सिटीज को गवर्न कैसे किया जाता था। उनके लीडर्स कौन थे? क्या उनका कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था या फिर अलग अलग कम्युनिटीज ने मिलकर ये सिटीज बनाई? उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? क्या वो डेमोक्रेटिक थे या फिर किसी राजा के अंडर थे? ये सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए एक पजल बने हुए हैं। ये एक पजल है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बाकी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना हमें न केवल उनके बारे में, बल्कि हमारी खुद की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकता है। सेक्शन 5, सिंधु लिपि का रहस्य। इंडस वैली के लोगों की अपनी स्क्रिप्ट थी। ये स्क्रिप्ट हमें उनकी सील्स, पॉटरी और एम्यूलेट्स पर मिलती है। ये सिंबल्स और मार्किंग्स हमें उनकी डेली लाइफ, कल्चर और बिलीव्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं? हमें ये सील्स, पॉटरी और एम्यूलेट्स पर मिलती है, लेकिन पता है क्या,
ये स्क्रिप्ट इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये एक ऐसा पजल है जो कई सालों से अनसॉल्व्ड है और एम्यूलेट्स पर मिलती है। लेकिन पता है क्या, हम इसे अभी तक डिसीफर नहीं कर पाए हैं। सोचो, पास्ट का मैसेज मिले और उसे पियाच ना पाओ। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। हम इसे अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। सोचो, पास्ट का मैसेज मिले और उसे पियाच ना पाओ। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? कई स्कॉलर्स इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस एंशिएंट स्क्रिप्ट का रहस्य सुलझा सकें। सोचो, पास्ट का मैसेज मिले और उसे पियाच ना पाओ। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? कई स्कॉलर्स इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस एंशिएंट स्क्रिप्ट का रहस्य सुलझा सकें। इमेजिन करो, जिस दिन हम उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे। कई स्कॉलर्स इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस एंशिएंट स्क्रिप्ट का रहस्य सुलझा सकें। इमेजिन करो, जिस दिन हम उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, उस दिन हमें उनके थॉट्स, बिलीफ्स और स्टोरीज की एक झलक मिल जाएगी। इमेजिन करो, जिस दिन हम उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, उस दिन हमें उनके थॉट्स, बिलीफ्स और स्टोरीज की एक झलक मिल जाएगी। ये ऐसा होगा जैसे हजारों साल बाद वो हमसे बात कर रहे हों। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हमें उनके थॉट्स, बिलीफ्स और स्टोरीज की एक झलक मिल जाएगी। ये ऐसा होगा जैसे हजारों साल बाद वो हमसे बात कर रहे हों। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इंडस वैली की स्क्रिप्ट एक ऐसा रहस्य है जो हमें उनके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है, और स्टोरीज की एक झलक मिल जाएगी। ये ऐसा होगा जैसे हजारों साल बाद वो हमसे बात कर रहे हों। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इंडस वैली की स्क्रिप्ट एक ऐसा रहस्य है जो हमें उनके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें उनके डेली लाइफ, रिचुअल्स और बिलीफ्स के बारे में और जानने का मौका देगा। ये ऐसा होगा जैसे हजारों साल बाद वो हमसे बात कर रहे हों। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इंडस वैली की स्क्रिप्ट एक ऐसा रहस्य है जो हमें उनके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें उनके डेली लाइफ, रिचुअल्स और बिलीफ्स के बारे में और जानने का मौका देगा, और शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और उनके मैसेज को समझ पाएंगे। सेक्शन 6, प्राचीन दुनिया के व्यापारी। इंडस वैली के लोग जबरदस्त ट्रेडर्स थे। उनका नेटवर्क जमीन और समुद्र दोनों जगह फैला हुआ था। वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे। वो कॉटन, बीड्स, पॉटरी, यहां तक कि टॉयज भी एक्सपोर्ट करते थे। इमेजिन करो, उनके शिप्स समुद्र में दूर दूर तक गुड्स ले जाते हुए। वो सच्चे ग्लोबल सिटीजन्स थे। ट्रेड के जरिए अलग अलग कल्चर्स से कनेक्ट करते थे। उनके ट्रेड नेटवर्क्स दिखाते हैं कि वो कितने प्रॉस्परस और कनेक्टेड थे। सेक्शन 7, दैनिक जीवन की एक झलक। एक आम इंडस वैली के इंसान की लाइफ कैसी होती थी? वो पीसफुल लोग थे। हमें वॉरफेयर या बड़ी आर्मीज के एविडेंस नहीं मिलते। वो क्लीनलीनेस और हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझते थे। याद है, वेल प्लान्ड सिटीज और ड्रेनेज सिस्टम्स। वो स्किल्ड आर्टिजन्स थे, ब्यूटीफुल पॉटरी, ज्वेलरी और टॉयज बनाते थे। बच्चों के लिए टॉयज भी बनाते थे। उन्हें म्यूजिक और डांस पसंद रहा होगा। हमें फिगरीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो उनके कल्चरल लाइफ की हिंट देते हैं। सेक्शन 8, एक सभ्यता का पतन। तो इस ग्रेट सिविलाइजेशन का क्या हुआ? ये क्यों डिसअपीयर हो गई? किसी को पक्का नहीं पता। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ मानते हैं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से। मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। सोचो, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन बस गायब हो गई। ये हमें नेचर के पावर और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फ्रेजिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उनका डिसअपीयरेंस एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशन भी हमेशा के लिए नहीं रहती। सेक्शन 9, सिंधु के रहस्यों का खुलासा। इंडस वैली सिविलाइजेशन सीक्रेट्स का खजाना है। हर डिस्कवरी हमें कुछ नया सिखाती है। ये एक जायंट जिगसॉ पजल सॉल्व करने जैसा है, और हमें अभी भी नए पीसेस मिल रहे हैं। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें इंडिया के रिच हेरिटेज की याद दिलाती है। ये एक लेगेसी है जिसे हमें प्रिजर्व करना है और उससे सीखना है। इसके मिस्टरीज को अनरावल करने की क्वेस्ट जारी है, और कौन जाने फ्यूचर में कौन सी अमेजिंग डिस्कवरीज हमारा वेट कर रही हैं।